भोपाल में गरबा महोत्सव के दौरान लव जिहादियों के प्रवेश को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई। जी हां, सांसद ने कहा लव जिहादी कलावा बांधकर या टीका लगाकर गरबा आयोजन में प्रवेश न करे, अन्यथा खैर नहीं होगी। देखिए खास रिपोर्ट। गरबा आयोजनों में लव जिहादियों की खैर नहीं। भोपाल सांसद ने कहा जिहादियों की खैर नहीं। जिहादी कलावा बांधकर या टीका लगाकर प्रवेश न करें। भोपाल में दिशा की बैठक में उठी मांग। भोपाल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में गरबा आयोजनों को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि जो जिस समुदाय या संप्रदाय का है उसे अपने त्योहार मनाने चाहिए। हिंदू जाग गया है, अब लव जिहादी कलावा बांधकर या टीका लगाकर गरबा आयोजन में प्रवेश न करें, क्योंकि एक व्यक्ति लव जिहाद करता है तो पूरा परिवार भुगतता है। अब लव जिहादियों की खैर नहीं। गरबा आयोजनों में केवल हिंदुओं और सनातनियों को ही आना चाहिए। देखिए, हर जो जिस धर्म को मानता है उसको अपना धर्म, अपना त्यौहार मनाने का अधिकार है। ये समझ लेना चाहिए लव जिहादियों को कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लव जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। और आप खुद देख लो, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप अपने धर्म को देखें, अपने संप्रदाय को देखें। अब सनातन वो सनातन नहीं बना है, अब सनातन पूरा हिंदू समाज एकजुट है। जो गलत करेगा उसको उसी गलती के उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। पूरा भोपाल का संपूर्ण सनातन समाज एक है, हिंदू समाज एकजुट है। आप अपना त्यौहार मनाएं, हिंदू समाज को अपना त्यौहार मनाएं। और कोई भी इस प्रकार की गलती करेगा तो देखो उसके मकान भी टूट रहे हैं, जांच भी हो रही है। और वो ऐसे अपराधी बाहर नहीं आ रहे हैं, जेलों के अंदर ही हैं। अब तो उनका स्थान जेलों में ही होगा, जेलों में ही सड़ेंगे, बाहर नहीं आएंगे। समझ लेना चाहिए कि अब राष्ट्रभक्त जाग गया है और सनातन को का नेतृत्व करने वाले पूरे हिंदू समाज के लोग एकजुट हैं। किसी को लव जिहाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर करना है तो करके एक बार बता दो जरा कैसा होता है, कैसे गंभीर परिणाम आ रहा है। मुझे लगता है लव जिहादी भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। गलती तुम करते हो, पूरा का पूरा परिवार भुगतता है। किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। बैठक में स्मार्ट मीटर, अधूरे आवास और सड़कों के मुद्दे पर सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवान दास सबनानी नाराज हो गए। 370 में से सिर्फ 95 सिटी बसें चलने पर सांसद ने हैरानी जताई। सांसद शर्मा ने पूछा कि किस ऑपरेटर की कितनी बसें चल रही है, ये बताएं। इतनी संख्या में बसें क्यों बंद हुई, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो बढ़ाना चाहिए। विधायक सबनानी ने भी सहमति जताई। हमने अलग अलग शहर में जितने भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, जो विकास के काम चल रहे हैं, उसकी समीक्षा की है। और उसके लिए कलेक्टर भोपाल को निर्देश भी दिए हैं कि समय सीमा के अंदर ये विकास के काम पूरे होना चाहिए। आज हमने जो हमारा बिजली विभाग है उसके बारे में भी सारे एजेंडे पे चर्चा की है। जनप्रतिनिधियों ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी चिंता व्यक्त की है, उसका भी निराकरण करने के हमने निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से नगर निगम भोपाल के द्वारा अमृत योजना में वाटर सप्लाई, सीवेज, भोपाल का बड़ा तालाब, शाहपुरा का तालाब, कलियासोत, जितनी भी वाटर बॉडी हैं उसमें जो काम चल रहे हैं उसके बारे में आज बैठक में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान अभी तक बने हैं, कितने मकान अभी तक क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो जानकारी में ये आया है कुछ स्थानों के ऊपर प्रस्ताव जमीन आवंटन को लेकर अभी पेंडिंग है। उसको भी टीएल की बैठक में शामिल करने का मैंने कलेक्टर भोपाल से कहा है कि समय सीमा के अंदर नगर निगम भोपाल प्रधानमंत्री आवास के लिए जो स्थान मांग रहा है तो उसके लिए वे उस स्थानों को आवंटित करें। कलेक्टर भोपाल ने कहा कि शीघ्र ही हम कल एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी को बुलाकर तत्काल इसका ज़मीन का आवंटन करने की कार्रवाई को हम पूरा करेंगे। हम भोपाल में लोक परिवहन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो बीसीएलएल के माध्यम से लोक परिवहन को मजबूत करने का काम
हमारा टीम करती है। महापौर जी उसकी चेयरमैन है। और जो भी बसें बंद हुई हैं उनके क्या कारण हैं, बस ऑपरेटर किन किन कारणों से वो सम्मानीय न्यायालय में गए हैं, ऐसे सारे प्रकरणों को एग्जामिन करने को कहा है। जब मैं भोपाल का महापौर था उस समय हमने लोक परिवहन को मजबूत किया था और उस समय हमने भोपाल में स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को महापौर स्मार्ट पास दिए थे, दिव्यांगजनों को भी स्मार्ट पास दिए थे, कर्मचारियों को भी स्मार्ट पास दिए थे, महिलाओं को भी स्मार्ट पास दिए थे। उसके लिए मैंने कहा है कि एक बार पूरे के पूरे प्रस्ताव को रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद महापौर स्मार्ट पास जारी करें, जिससे बेहतर तरीके से हम लोक परिवहन को भोपाल के अंदर मजबूत करें। महापौर राय ने विसर्जन कुंड निर्माण को लेकर कहा कि जमीन आवंटन को लेकर एसडीएम से अनुमति नहीं मिली है। मालाखेड़ी, नीलबर्ड, ब्यू समेत 4 जगह पर कुंड बनेंगे। कलेक्टर ने एसडीएम से कहा कि तुरंत अनुमति दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।